को वहाँ पर इजाज़त तो नहीं मिली धरने की, लेकिन वो ज़मीन पर ही बैठी हुई हैं और अपना एहतजाज उन्होंने जारी कर दिया है और काफ़ी तादाद में लोग उनके तायद में वहाँ पर पहुँचे। इस वक्त इनका एहतजाज वहाँ पर जारी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रचना। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। जमीयत उलमा हिंद ने मारूफ वकील राजीव धवन को अयोध्या केस से हटा दिया है। जमीयत की जानिब से ये कहा गया है कि बीमारी की वजह से धवन दस्तयाब नहीं थे, इसलिए एजाज मकबूल को पैरवी की जिम्मेदारी सौंपी गई। वकील राजीव धवन ने इस बात को झूठ बताया है। राजीव धवन का कहना है कि नजरसानी की अर्जी पर वो काम कर रहे थे। राजीव धवन का ये भी कहना है कि कोई अगर इनकी खिदमत लेना नहीं चाहता तो ये उसका हक है। पहली ये है, जहां तक बाबरी का कॉज है उसमें मैं शामिल था, उसमें मैं बिलीव करता हूं और मैं समझता हूं जो मैंने पहले कहा है कोर्ट में वो मैं रिपीट करता हूं और उसके साथ मैं जुड़ा था और जुड़ा रहूंगा। अब रही दूसरी बात, पिछले हफ्ते 3 बार मिस्टर मकबूल और उनके जूनियर्स मेरे पास आए। मकबूल साहब शायद 2 बार आए और जूनियर्स 3 बार आए। मैंने एक ड्राफ्ट उनकी देखी, एक ऑल्टरनेटिव ड्राफ्ट तैयार की। जब मैं डेंटिस्ट के पास था उन्होंने फ़ोन किया, मेरे क्लार्क उस कॉन्वर्सेशन को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि आपको हटाना है, तो मैंने कहा ये सैकिंग हुई। उन्होंने कहा हाँ, पर मैं मजबूर हूं और उनकी मजबूरी मानते हुए मैंने कहा मैं आपको एक खत लिखूंगा, अगर कोई क्लाइंट या वकील मुझे एंगेज नहीं करना चाहता उनका हक बनता है। क्या उनकी मजबूरी थी मुझे नहीं पता, पर उन्होंने कंफर्म किया कि ये सैकिंग है। ये जो अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं थी, धवन साहब बीमार थे या मौजूद नहीं थे, ये बिल्कुल गलत है। इनकम टैक्स महकमे ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को वजह बताओ नोटिस जारी किया। पार्टी पर हैदराबाद की कंपनी से करोड़ों रुपए चंदा लेने का इल्जाम है। हैदराबाद की कंपनी पर इलाकाई पार्टियों समेत कई पार्टियों को चंदा देने का इल्जाम है। जराये के मुताबिक काले धन पर जवाब न मिलने पर कांग्रेस को नोटिस दिया गया था। इनकम टैक्स महकमे ने 3000 करोड़ रुपए के घपले का पता लगाया। 4 नवंबर को कांग्रेस से इस जिम्न में जवाब तलब किया गया था। 10 दिसंबर को आरजेडी के कौमी सदर का इंतखाब होना है। इसके लिए आज